की बात करते हैं जहां पे भीषण जल संकट लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पानी की किल्लत से परेशान लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। खंडवा के हिस्से 120 करोड़ रुपए की नर्मदा जल परियोजना आई है, लेकिन यहां पर अब तक 300 बार से ज्यादा पाइपलाइन फूट चुकी है और नतीजन जल संकट की समस्या आम बात है। एनडीटीवी ने ग्राउंड पर जाकर लोगों से उनका हाल जाना है। देखिए। पानी का किनारा नहाना धोना और यहाँ पर और मुसीबत है। टैंकर आया ना, खराब पानी आया, नाले का पानी क्या करें। मैं आप प्रशासन से निवेदन करता हूँ, शासन से, मंत्री जी महोदय, अगर आप तक ये वीडियो जाए, मंत्री जी महोदय से भी निवेदन करूंगा कि मैं बीजेपी कार्यकर्ता ही बोल रहा हूँ और पानी की समस्या अति बढ़ चुकी है। वार्ड क्रमांक 36 में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि नगर पालिका निगम को आदेश करे और टैंकरों की संख्या अधिक बढ़ा के वहाँ पर्याप्त पानी का व्यवस्था पहुँचाए। 8 दिन हो चुके हैं और बहुत परेशानी है। मतलब नलका बोल रहे कि खोल देंगे, उसके बाद में भी नहीं आ रहे। मतलब 8 दिन से हम परेशान हो गए, छुट्टियां मारना पड़ती है और काम धंधे बोले छोड़ छोड़ के मतलब भरना पड़ा। हालत भी देख लो कैसी हो गई है। और अंदर आ रहे हैं तो झगड़ा बत्ती आ रही है और भगा दे रहे, बोले भैया नल का ये बच चल रही है। तो हम क्या करें उस चीज में? नलका बोल रहा पानी भी नहीं, हाथों से भरना पड़ा। 1-1 किलोमीटर से थक रहे हैं, पानी भरने रोज आना पड़ा। देखिए, आप देख रहे होंगे पिछले सप्ताह एक दिन के अंतराल पर 3 बार पाइपलाइन फूट गई है। तो निश्चित रूप से एक बार पाइपलाइन फूटने में 24 घंटे का समय लगता है पानी को दोबारा निर्बाध रूप से आपूर्ति करने में। क्योंकि लगातार एक दिन के अंतराल पर 3 बार फूटने से निश्चित रूप से जल संकट की स्थिति निर्मित हुई, लेकिन जिला प्रशासन, नगर निगम के आपसी समन्वय से निर्बाध रूप से जल की आपूर्ति टैंकरों के माध्यम से प्रत्येक वार्ड में की गई है, जिसमें विशेषकर जिला पंचायत के सहयोग से हमें ग्रामीण पंचायतों से टैंकर प्राप्त हुए और नगर निगम ने जो अनुबंधित कर रखे हैं, इवन हमारे जो टैंकर थे उनसे निर्बाध रूप से सतत प्रातः 6 बजे से लेकर देर रात तक हमने जल संकट से निपटने के लिए पानी का सप्लाई किया है। इस बार ऐसा हुआ कि एक चुनाव के दौरान कुछ किसानों के द्वारा मूंग की फसलें बोली थी और उसके वीडियो भी मैंने फेसबुक और इसमें डाल के एसपी साहब और इनको भी बताए थे सब। तो उस टाइम एक जगह से इनने फोड़ी थी, उस लाइन को हमने चुनाव के बीच में 5-6 तारीख के लगभग में हमने उसको रिपेयर करके चालू कर लिया था। मगर अभी बीच में फिर कुछ शरारती तत्वों द्वारा एक जगह से लाइन फोड़ी गई और यह अपनी जल सप्लाई बाधित हुई थी, लेकिन हमने उसको सुधार कार्य करके काम चालू कर दिया था। मगर दूसरे ही दिन लाइन फूटी और फिर से शहर की जल व्यवस्था बिगड़ गई। इस कारण थोड़ा शहर में जल का संकट खड़ा हुआ, लेकिन हमारे द्वारा काफ़ी मेहनत की गई। नगर निगम की पूरी टीम लगी, कलेक्टर के विशेष सहयोग से लगभग 12-15 लोगों को बाउंड ओवर की कार्रवाई भी की गई है। कुछ लोगों पे प्रकरण भी दर्ज किए गए हैं और इस कारण ये जल संकट हुआ है। ये बताइए, शहर में जल संकट है, किस तरह से जल संकट है और क्या लगता है इसमें कितना भ्रष्टाचार? देखिए, इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हो, यह आज की समस्या नहीं है, इसको कई वर्ष हो गए। बीजेपी 20 वर्षों से है, लेकिन 20 वर्षों में उन्होंने खंडवा में पानी के नाम पर खंडवा को लूटने के अलावा कुछ नहीं करा। ये 2009 में इस योजना का शुभारंभ हुआ था, जो कि बनते बनते 3-4 साल लगे। उसके बाद से कंटिन्यू पाइपलाइन फूटती जा रही है। जिन्होंने इसकी जांच करी उन्होंने भी बोल दिया कि ये पाइपलाइन घटिया है और ये पानी देने योग्य नहीं है। इसलिए ये नई एक पाइपलाइन 137 करोड़ रुपए की और योजना शहर में ला रहे हैं, जिसको काफी समय लगेगा। ये आज की समस्या नहीं है, हर वर्ष गर्मी में ऐसी समस्या होती है। इनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं है। इनके एमआईसी सदस्यों ने जो लोहे के पाइप डालना थे वो उन्होंने प्रस्ताव पारित करके इन्होंने प्लास्टिक के पाइप डाले, जिसके कारण से पाइपलाइन में जो भ्रष्टाचार करना था इन्होंने रेवड़ी जैसा बांटा और उन्होंने अपने घर बने और खंडवा को पैसा छोड़ दिया। क्या लगता है इसमें जो अब क्या होना चाहिए? अब इसमें मेरी मांग है कि सीबीआई इसकी जांच होनी चाहिए, ईडी आनी चाहिए। अगर 100 करोड़ रुपए में केजरीवाल को मुख्यमंत्री को अंदर कर सकते हैं तो खंडवा में 150 करोड़ रुपए की बात है। तो आनी चाहिए और जांच होनी चाहिए और जो भी इसमें दोषी हो उसको सजा होनी चाहिए। वो चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, नेता हो, अधिकारी हो, कोई भी हो, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो दोषी उनको सलाखों को पीछे जाना। नेता प्रतिपक्ष आप तो क्या आपने किया है समस्या? देखिए, हम तो हर साल मुद्दा उठाते हैं। अभी हमने आज एफआईआर देने के लिए आवेदन देने गए तो उन्होंने हमारी सुनी नहीं कि हमारे हाथ में नहीं है। तो आज हमको गुस्सा आया और हम टंकी पर हम टावर पर चढ़कर हमने विरोध प्रदर्शन करा है और हम अभी 6 दिन का उन्होंने समय दिया है। अगर इस 6 दिनों में नहीं करती तो सीबीआई का नियम है कि उसको स्टेट गवर्नमेंट आदेश देती है तब वो करेगी। तो हम
अगर स्टेट गवर्नमेंट ने आदेश नहीं देगी, क्योंकि उनकी सरकार है, तो हम फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, उच्च न्यायालय में जाएंगे और हम इनके कितना दिन से शहर में प्यासा है और क्या किस तरह की समस्या? देखिए 10 दिन से शहर प्यासा है, त्राही त्राही माँ मची हुई है। आप देखिए गर्मी का सीजन है, भांजे भांजियां रिश्तेदार सब आते हैं, लेकिन सारे के सारों के हाथ में बाल्टी है। कई भांजे भांजियां तो मना कर दिया कि हम मामा के घर खंडवा नहीं जाएंगे। आप देख, कल बहुत दुखद घटना घटी है कि एक गर्भवती महिला 2-2 हाथ में कैन लेके जा रही थी पानी भरने के लिए। तो आप लोग मातृ शक्ति हो ना, आप भैया खंडवा में महापौर महिला है, विधायक महिला है, तो आपकी मातृ शक्ति अब नहीं जागी। पहले भी बंटी बबली ने शहर को लूटा था, अब 4 बंटी बबली और आ गए, एक महापौर और उनके रूप में और एक विधायक के रूप में आ गए। तो ये शहर बंटी बबलियों से बहुत परेशान है। क्या लगता है ये लोग कोई प्रयास नहीं कर रहे? ये लोग देखिए ना, जनप्रतिनिधि कहाँ है, महापौर कहाँ है, विधायक कहाँ है, सांसद कहाँ है, ये लोग छुट्टियां मना रहे हैं। ये सिर्फ चुनाव प्रचार प्रसार मंत्री हैं, ये सिर्फ चुनाव में घर से बाहर निकलते हैं, बाकी इनको जनता की समस्या से कोई लेना नहीं। आज महापौर को 2 साल हो गए, इन 2 सालों में उनका एक भी कार्य वो बता दें कि हमने जनता हित के लिए करा, तो वो जैसा बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, मगर सवाल यही है कि खंडवा के लोगों की प्यास कब बुझेगी। खंडवा के महापौर और सांसद, विधायक सहित सभी लोग चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इसी बीच जल संकट की सुध लेने वाला कोई नजर नहीं आता। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या खंडवा के लोगों को सुकून से पानी मिल पाएगा। खंडवा से अपने कैमरा पर्सन विजय तीर्थानी के साथ विशाल सिद्दीकी, एनडीटीवी।